लोग ठीक होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना पर। और हम लोग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कवर कर रहे थे, जिसमें से हमारा सिर्फ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है। ये जो हमारे 6 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है और इसी क्रम में चल रहा है कि जैसे कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा गेस्ट आर्टिज्म को कवर किया, फिर हमने साइको एनालिसिस को कवर किया, इसके पहले फिर हमने जो हमारा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी था वो कवर किया। इसके बाद हम लोग आए हैं व्यवहारवाद में। व्यवहारवाद जो हमारा जो है 6 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, और जो हमारा व्यवहारवाद है इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी दरअसल ये इसके जो जनक हैं मेनली जब प्रकारवाद और स्ट्रक्चरलिज्म जो हमारा जिसको बोलते हैं प्रकारवाद, यानी जो हमारा फंक्शनलिज्म, और स्ट्रक्चरलिज्म यानी जो संरचनावाद जो बनाता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, संरचना बनाने वाला संप्रदाय, वो संप्रदाय और इनके बीच में जब द्वंद्व होने लगा, इनके बीच में ये द्वंद्व होने लगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, खाली मतलब इन दोनों के बीच की मान्यताओं को, इन दोनों की मान्यताओं को क्या कर दिया गया, रद्द कर, मतलब माना नहीं जाने लगा, उनकी मान्यताओं को ज़्यादा जोर नहीं दिया जाने लगा और उनकी मान्यताओं को साइड में रख दिया। और जैसे जैसे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हमारा अस्तित्व में आया तो इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने ये किया कि अब ये चलो ठीक है, आपने चेतना का अध्ययन कर लिया, आपने जो संरचना पे, जो चेतना की संरचना है उस पर, उसकी संरचना के कार्यों पर, चेतना के कार्यों पर अध्ययन कर लिया, लेकिन अब ये सब मान्यताओं को नकारा जाने लगा। और जब इन मान्यताओं को नकारा जाने लगा तो उसके बाद ये जो हमारा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी व्यवहारवाद जो अस्तित्व में आया, और ये जो व्यवहारवाद आया इसके जो जनक थे वो कौन थे, मेनली जेबी वॉटसन। इसके जो जनक थे हमारे वो थे जेबी वॉटसन। और ये जेबी वॉटसन ने क्या किया फ्रेंड्स, ये जेबी वॉटसन ने ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी किया और उन्होंने ये देखा कि मानव ऐसा व्यवहार क्यों करता है, और मानव ऐसा व्यवहार कर रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। इसके कारणों का पता लगाए, इसके बाद ही हम ये तय कर पाएंगे कि ये ह्यूमन ये ऐसी एक्टिविटी क्यों कर रहा है। सपोज दैट आप पढ़ रहे हैं अभी, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ या आप पढ़ रहे हैं, आप भी ये व्यवहारवाद को पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का आपका कारण क्या है, क्योंकि बिकॉज यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन रिगार्डिंग टीचिंग, तो आप टीचिंग से रिलेटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, इसीलिए आप अभी ये पढ़ रहे हैं। तो हर एक मतलब हर एक फंक्शन के या हर एक एक्टिविटी के पीछे कोई ना कोई, हर एक व्यवहार के पीछे कोई ना एक कारण छुपा होता है। तो इसी का इन्होंने बेसिकली अध्ययन किया और इन्होंने अध्ययन करके इस बात को हमारे सामने प्रस्तुत किया जो हमारा व्यवहारवाद के नाम से जाना जाने लगा। और ये जो व्यवहारवाद था, ये जो व्यवहारवाद है इसका जो व्यवहार शब्द है, ये व्यवहारवाद जो बना है हमारा, ये व्यवहार शब्द से बना है। और ये जो व्यवहार शब्द से बना है, इस व्यवहार शब्द का फर्स्ट ऑफ ऑल जो मतलब अस्तित्व में आया, यूँ कह सकते हैं साइकोलॉजी में इसका यूज़ किया जाने लगा। तो इसके पीछे का कारण ये है कि जब मैकडूगल, जिन्होंने 14 इंस्टिंक्ट्स यानी 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, तो जो मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए, उनकी एक बुक है आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी। उनकी एक बुक कौन सी है, आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी। और इस बुक में इन्होंने क्या किया, इस बुक में इन्होंने सबसे पहले व्यवहार शब्द का यूज़ किया, यानी यूँ हम कह सकते हैं 1912 में या 1913 के स्टार्टिंग समझ लीजिए। तो जब इन्होंने क्या किया, व्यवहार शब्द का यूज़ किया, और जब इन्होंने व्यवहार शब्द का यूज़ किया तो फिर भाई साइकोलॉजी को एक टॉपिक मिल गया, साइकोलॉजिस्टों को एक टॉपिक मिल गया कि हाँ भाई ह्यूमन तो ठीक है, आप लोग अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का अध्ययन कर रहे हो, आप लोग इस चीज़ों को अपना स्टडी ऑफ द पॉइंट बना रहे हो, आप इस चीज़ों को टॉपिक बना रहे हो, बट इससे बेस्ट तो है कि ह्यूमन की एक्टिविटी वो तो मूर्त है, वो तो हमें दिखाई देंगी कि वो भाई ऐसा कर रहा है, भाई वो सर पटक रहा है तो क्यों पटक रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ कह सकते हैं कुछ प्रोडक्टिव करेगा या तो फिर वो कुछ डिक्रीजिंग करेगा। अगर वो सर पटक रहा है तो हो सकता है वो कुछ अपने आप को हर्ट करना चाहता है तो इसलिए कर रहा है, या फिर कोई क्या कर रहा है भाई हैंड पाइप चला रहा है तो इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि वो पानी भरना चाहता है। तो इस प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार की क्रिया कर रहा है, कोई भी प्रकार का व्यवहार कर रहा है, तो वो व्यवहार क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है। तो वही इन्होंने बताया। तो इन्होंने सबसे पहले जो व्यवहार शब्द का यूज जो किया गया था, मैकडूगल की बुक थी, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन बेसिकली कि मैकडूगल की बुक जो आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी थी उसमें इन्होंने व्यवहार शब्द का फर्स्ट ऑफ ऑल, वहीं से फिर यहाँ पे इन्हें जेबी वॉटसन ने व्यवहार को अपना अध्ययन का विषय चुना और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया। ह्यूमन बिहेवियर को जब इन्होंने स्टडी, बेसिकली जब इसकी नींव तो इसकी स्टार्टिंग तो जब ही इसे स्टार्ट हो गई थी कि भाई अब ये दोनों मुद्दे प्रकार और संरचना ये दोनों मतलब नकारे जाने लगे, तो फिर तीसरा टॉपिक चाहिए था, तो वो हमारा व्यवहारवाद आ गया। तो वहाँ से कहीं ना कहीं 1912 से लेकर 1913 तक तो ये चल ही रहा था, बट 13 में से मतलब
एक अलग संप्रदाय ही बना दिया गया, जिसकी नींव किसने डाली? जेबी वॉटसन ने। और ये जो जेबी वॉटसन थे, इन्होंने कहाँ से इसे इसकी नींव डाली? कोलंबिया विश्वविद्यालय से। इसकी नींव इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डाली। और जब इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से यहाँ मतलब व्यवहार का अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया, तो ये एक अपना अलग से विषय बन के सामने आ गया। और जब ये अलग से विषय बन के सामने आ गया, तो इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने व्यवहार का अध्ययन तो भाई करते थे, अभी व्यवहार का जो अध्ययन करते थे तो ये क्या यूज करते थे? ये बाह्य दर्शन विधि यूज करता है। बाह्य दर्शन यानी किसी मनुष्य को बैठा दिया भाई। बाह्य दर्शन क्या है? आप जब किसी के व्यवहार को ऑब्जर्व करोगे, तो व्यवहार तो मूर्त चीज है, व्यवहार तो वो कुछ भी करेगा। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको दिख रही हूँ, तो ये मेरा व्यवहार, अभी मैं एक्टिविटी क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ, तो ये तो दिख रहा है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैम पढ़ा रही है। तो यही चीज है कि जिस चीज को हम देख पा रहे हैं, इन्होंने क्या किया? बाह्य दर्शन विधि। बाह्य दर्शन यानी बाहर से देखना, उस चीज को बाहर से देखना कि ये इसमें क्या हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया? बाह्य दर्शन विधि का यूज किया, यानी ह्यूमन को देखा, ह्यूमन को ऑब्जर्व किया कि भाई ये कर क्या रहा है, और इसके पीछे अगर ये ऐसा कर रहा है तो इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो इन्होंने बाह्य दर्शन विधि यूज करी। अब जब इन्होंने बाह्य दर्शन विधि यूज करी, तब क्या हुआ? अब व्यवहार तो हमें पता ही है, व्यवहार आप कुछ सोचेंगे व्यवहार क्या है? व्यवहार क्या है? वो क्रिया है, वो एक्टिविटी। जैसे हम अभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, एक्टिविटी क्या कर रहे हैं? क्रिया क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ये एक्टिविटी है, लेकिन ये अगर ये दिख रही है तो ये मेरा व्यवहार है। जो एक्टिविटी, मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चा चिल्ला रहा है, तो बच्चा चिल्ला रहा है, वो उसका व्यवहार है, क्योंकि क्रिया क्या कर रहा है? वो चिल्ला रहा है। क्रिया क्या कर रहा है? वो चिल्ला कर रहा है, और चिल्ला रहा है तो उसका वो बाहर रूप से क्या दिख रहा? आवाज आ रही, भाई चिल्ला रहा है तो बाहर से आवाज आ रही, तो वो कौन सा व्यवहार कर रहा है? चिल्ला रहा है, तो उसका वो व्यवहार है। फिर वो क्या करेगा? सोएगा। सोएगा तो वो क्या है? दिखेगी कि ये एक्टिविटी क्या कर रहा? सो रहा, और वो बाहर से भी दिख रहा कि भाई वो सो रहा, तो ये उसका व्यवहार है। कोई कोई क्या करता है? बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, तो हम क्यों कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ज्यादा नाराज हो जाता, तो वो उसका व्यवहार है, क्योंकि वो नाराज हो जाता और सामने से दिखता भी है कि भाई ये नाराज है हमसे। तो इस तरह की एक्टिविटी को हम लोग व्यवहार करते हैं। अब आ जाइए कि व्यवहार की आखिरकार व्यवहार की उत्पत्ति हुई कहाँ से? तो जैसे मैंने अभी बताया, व्यवहार की उत्पत्ति कैसे हुई, व्यवहार इंसान क्यों करता है, वो तो मैंने मान लिया कि व्यवहार शब्द का प्रयोग मैकडूगल की बुक में ये जो हमारी जो आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी में दिया गया है व्यवहार शब्द का यूज। फिर वॉटसन ने इसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1930 में इसको मतलब इसका स्टार्टिंग किया, एक अलग संप्रदाय बनाया, और व्यवहार क्या है जो दिखता है वो मैंने मान लिया। लेकिन ये व्यवहार पैदा कहाँ से होते हैं? ये व्यवहार दरअसल कैसे पैदा होते हैं? जो व्यवहार है वो ऐसे पैदा होते हैं कि ये जैसे कि मान लीजिए व्यवहार, जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया, ये दोनों चीज किससे? एक तो उद्दीपक और दूसरा अनुक्रिया। एक तो उद्दीपक और दूसरा अनुक्रिया। किससे स्टार्ट होते हैं? एक तो मेरा उद्दीपक और दूसरा अनुक्रिया। उद्दीपक और अनुक्रिया के मिलने से व्यवहार बनता है, उद्दीपक और अनुक्रिया। अब आप लोग सोचेंगे बेसिकली जो व्यवहारवादी थे उन्होंने उद्दीपक और अनुक्रिया का ही बल दिया। ऐसे स्किनर थे हमारे, पैवलोव थे हमारे, और जो क्लर्क हल थे, CH हल थे, उन्होंने इन सब लोगों ने क्या? वॉटसन हुए, इन्होंने सबने व्यवहार पे ही अध्ययन किया। तो व्यवहारवादियों को मानना था, ये लोग किस चीज को मानते थे? एक तो उद्दीपक को मानते थे और दूसरा अनुक्रिया को मानते थे। ये लोग उद्दीपक और अनुक्रिया पे ही बल देते थे। इनका स्टडी मतलब ये व्यवहार पे अध्ययन करते थे, और व्यवहार की उत्पत्ति कहाँ से होती थी? उत्पत्ति के 2 पॉइंट थे, उद्दीपक और अनुक्रिया। अब जो उद्दीपक है वो क्या है? उद्दीपक बोलते हैं लक्ष्य, यानी उद्दीपक को जो हमारा है स्टिमुलस, स्टिमुलस जिसको साइकोलॉजी में उद्दीपक बोलते हैं, उसको हम लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? लक्ष्य। और अनुक्रिया जो है, अनुक्रिया को क्या बोलते हैं? लक्ष्य पूर्ति के लिए की गई क्रिया, लक्ष्य पूर्ति के लिए की गई क्रिया, या लक्ष्य प्राप्ति के लिए की गई क्रिया, लक्ष्य प्राप्ति। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो उद्दीपक है इसको साइकोलॉजी में उद्दीपक स्टिमुलस बोलते हैं, लेकिन स्टिमुलस का मतलब क्या है? लक्ष्य। और जो वेरिएशन है इसको साइकोलॉजी में हम लोग अनुक्रिया बोलते हैं। अनुक्रिया का बेसिकली मतलब है एक्टिविटी यानी क्रिया, इसको हम लोग अपनी रियल लाइफ में बोलते हैं क्रिया। और क्रिया का मतलब क्या होता है? जो हम किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए करते हैं। तो लक्ष्य हमारा ये हुआ, और इसकी प्राप्ति के लिए जो हम कर रहे हैं वो अनुक्रिया हुई। तो उद्दीपक की प्राप्ति के लिए जो क्रिया करते हैं वहीं से हमारी कोई ना कोई व्यवहार स्टार्ट होता है। ऐसे भी मैंने अभी प्रीवियसली स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था कि आप अभी पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? अनुक्रिया कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? क्रिया कर रहे हैं।
हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, लेकिन ये पढ़ हम लोग क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें लक्ष्य की प्राप्ति करना, उद्दीपक की प्राप्ति। उद्दीपक हमारा क्या है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्ति। तो हम लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं, जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ये साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं। और हम साइकोलॉजी किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम शिक्षक बन रहे हैं। तो शिक्षक जो हम लोग क्रिया कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, ये तो हमारा लक्ष्य है कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं। और हम शिक्षक बनने के लिए हमें क्या क्रिया करनी पड़ रही, अनुक्रिया क्या करनी पड़ रही, हम पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने अपना टारगेट सिलेक्ट करके रखा है, इतने घंटे पढ़ना, ये करना, वो करना, इस तरीके से अपने उद्दीपक की प्राप्ति कर पाएंगे, लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उद्दीपक और लक्ष्य, उद्दीपक यानी जिसको हम लोग बोलते हैं लक्ष्य, अनुक्रिया से हमारा क्या बना है, उद्दीपक और अनुक्रिया से ही हमारा व्यवहार क्रिएट होता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि व्यवहार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, व्यवहार की उत्पत्ति कहाँ से। तो व्यवहार की उत्पत्ति के लिए उद्दीपक और अनुक्रिया का होना आवश्यक है। अब देखिए जो वॉटसन जी हैं, दरअसल ये व्यवहारवादी हैं। तो ये क्या है, ये आनुवंशिकता को बिल्कुल नकारते हैं। जैसे हमारे ये क्या बोलते हैं, चॉम्स्की है, नॉम चॉम्स्की है, जिन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की है। उन्होंने जो लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की है, उसमें उन्होंने क्या बोला कि बच्चे के पास इनेट एबिलिटी है, बच्चे के पास खुद ऐसी क्षमता है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है, क्या प्रोड्यूस कर सकता है। इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात की हो। तो ये ऐसे कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्या बोला कि मनुष्य कुछ क्षमताएं, कुछ जन्मजात क्षमताएं लेके पैदा होता है, और उन क्षमताओं को क्या करना, निखारने की जरूरत है। बट ये जो व्यवहारवादी, इन लोगों का मानना है कि बच्चा क्या है, व्यवहार यानी जो वातावरण से सीखता है, बच्चा वातावरण के कारण ही इन सब की प्राप्ति कर सकता है। मान लीजिए आप किसी बहुत बड़े जैसे इंजीनियर के बच्चे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके जीन्स हैं वो इंजीनियर वाले के हैं, बट ये नहीं मान सकते कि आपका बच्चा भी इंजीनियर ही बनेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आनुवंशिकता कहीं ना कहीं है। ऐसा तो वुडवर्थ ने भी कहा कि आनुवंशिकता और हेरिडिटी क्या है, उनका गुणनफल है। यानी ह्यूमन जो अभी प्रेजेंट है, यानी ह्यूमन जो दिख रहा है, वो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का गुणनफल है। उन्होंने भी बोला, वुडवर्थ महोदय ने भी कहा, हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। तो उन्होंने भी ऐसा बोला है कि ह्यूमन क्या है, हेरिडिटी और वंशानुक्रमण का गुणनफल है। बट जो व्यवहारवादी है, व्यवहारवादियों का ये मानना है कि जो मनुष्य है, मनुष्य जो दिख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, वातावरण की वजह से। अगर वो इंजीनियर का बेटा है तो जरूरी नहीं है कि उसके जीन्स और उसका वंशानुक्रमण जिससे वो पैदा हुआ है, वो इंजीनियर था तो वो बच्चा भी इंजीनियर ही बनेगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या बोला कि उसे आप वातावरण दीजिए, और वो अगर उसे वातावरण अच्छा मिल गया तो वो एक इंजीनियर भी बन सकता है, एक डॉक्टर भी बन सकता है, एक चोर भी बन सकता है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं जेब कतरा भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। वो रोड पे झाड़ू लगाने वाला बन सकता है। उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वो वैसा ही अपने आप को ढालेगा और वैसा ही वो बन के सामने आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या माना है, व्यवहारवादियों ने, कि मनुष्य जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ वातावरण की वजह से। तो इनका मानना है कि ये जो, जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं और आप टीचर के लिए आपका जो उद्दीपक है, लक्ष्य आपका टीचर बनना है, और जो आपकी अनुक्रिया है उसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको वातावरण मिलना भी जरूरी है। अगर आपको पढ़ाई का वातावरण नहीं मिल रहा है तो आपने भले ही कितने भी उद्दीपक और अनुक्रिया को सेट करके रखा है, वो आप कहीं ना कहीं भले कितने अच्छे फैमिली से, बट आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं देखा नहीं है, बहुत गरीब का भी बच्चा भी बहुत बड़ी स्टेज पे, जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक सुना हुआ था कि एक कंडक्टर जो था बस का, वो कंडक्टर ऑल टाइम करता था, यानी वो ड्यूटी करता था एज अ कंडक्टर है ना बस। तो वो कंडक्टर में ड्यूटी करता था, और वो कंडक्टर की ड्यूटी करते करते वहाँ से IPS बन गया, IPS ऑफिसर बन के सामने आया। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वातावरण का भी काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ता है, ऐसा इन लोगों का मानना था। तो इन्होंने किस पे बल दिया है, वातावरण पर। अब देख लेते हैं, इनका एक कथन है वॉटसन जी का, वॉटसन का एक स्टेटमेंट है।
स्टेटमेंट ऑफ वाटसन। अब वाटसन का स्टेटमेंट क्या है, आप मुझे 1 दर्जन बालक दे दो, बालक या शिशु दे दो, नवजात शिशु दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, टीचर, शिक्षक, अभियंता यानी इंजीनियर या फिर चोर। तो वाटसन जी का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट ये है कि वाटसन जी ने ये बोला है कि आप मुझे 1 दर्जन नवजात शिशु या फिर बालक दे दीजिए, और आप जो कहेंगे मैं उन्हें वो वही बना दूंगा। आप उन्हें कहें तो मैं टीचर बना दूं, आप उन्हें कहें तो मैं लायर बना दूं, आप उन्हें कहें तो मैं अभियंता इंजीनियर बना दूं, आप कहें तो मैं उन्हें चोर भी बना सकता हूं, आप कहें तो उन्हें एक डकैत भी बना सकता हूं, कुछ भी बना सकता हूं, बट आप मुझे 1 दर्जन शिशु दे दीजिए, आप जो कहेंगे मैं उन्हें बना के पेश कर। इस स्टेटमेंट का ऑल ओवर कहने का जो मतलब है दैट इज़ कि उन्हें हेरिडिटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें वंशानुक्रमण से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा गरीब का है, कि वो बच्चा किसी डॉक्टर का है तो ही वो डॉक्टर बनेगा, कि वो बच्चा किसी वकील का है तो ही वो वकील है। कभी कभी आपने देखा होगा वकील के बच्चे भी रोड झाड़ते हुए घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वकील का बच्चा वकील ही बनेगा, इससे कोई मतलब नहीं। तो इन्होंने बेसिकली इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब यही था कि आप मुझे 1 दर्जन बालक दीजिए, मैं उन्हें जो चाहो आप जो कहेंगे मैं वह बना के दे दूंगा, बिकॉज ऑफ ओनली विद द हेल्प ऑफ द एनवायरनमेंट, क्योंकि ये मेनली जो फोकस करते थे दैट इन्वायरमेंट, ये इम्फेसिस करते थे इन्वायरमेंट पे। तो यही इनका कहना था, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, आप मुझे दे दीजिए बालक और आप जो कहेंगे वो बना के पेश कर दूंगा। तो यही थे जेबी वाटसन, जिन्होंने आपका व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं, और इसके कुछ और जो समर्थक हैं समर्थक कौन है, स्कीनर, जिन्हें इंग्लिश इनका पूरा नाम है BF स्कीनर यानी डायरेक्ट फ्रैडरिक स्कीनर। और जो हमारे दूसरे हैं पावलोव, इवानकी पावलोव जिनका पूरा नाम है, ठीक है, और CH हल भी हैं। ये सभी जो क्या है, जो हमारे पावलोव हैं, स्कीनर हैं, थॉर्नडाइक हैं, और ये सभी हमारे क्या है मेनली ये जो लोग हैं व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, उद्दीपक और अनुक्रिया की बात की है। तो बाह्य प्रदर्शन विधि का ये लोग यूज करते थे, और बेसिकली इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया और इन्होंने व्यवहार को क्या कहा कि जो हम लोग एक्टिविटी करेंगे और जो बाहर से दिखाई दे वो हमारा व्यवहार है। और व्यवहार शब्द का सबसे पहले यूज जो आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी मैकडूगल की बुक है, जो मैकडूगल जिन्होंने 14 इंस्टिंक्ट्स दी थी, और जो पैवलोव जिन्होंने बिल्ली पर अपने प्रयोग किए थे ज़्यादातर, तो ये उन्हीं के मतलब जो आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी उसमें व्यवहार शब्द का सबसे पहले यूज़ किया गया। फिर ये 1913 में अस्तित्व में आया, जबकि जेबी वाटसन की वजह से उनकी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी वहाँ से उन्होंने ये सब प्रयोग करना स्टार्ट किया। तो बस यही था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।